एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे मैथ्स और साइंस की, वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर वाइज फुल डिटेल सिलेबस के साथ। सो उसी के क्रम में हमने मैथ्स में शुरुआत किया है आज पॉलिनोमियल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन का, और जो इसके सॉल्यूशंस होंगे यानी कि 2.1 के जो एक्सरसाइज होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से समझना है तो उसके लिए हमको टर्म्स से समझना पड़ेगा। देखो हमको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड। और एक होता है कांस्टेंट का मतलब है जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 2 या फिर न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, अगर हम वेरिएबल्स को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रख देते हैं तो ये जो नया एक्सप्रेशन आता है इसको ही हम कहते हैं टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक टर्म है और यहाँ पर ये एक टर्म है। ठीक है, अब टर्म समझ में आ गया। टर्म क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ मिलाकर रख देते हैं तो उसको ही हम कहते हैं टर्म। अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को हम प्लस या माइनस के साथ कंबाइन करके लिखते हैं उसको ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 4x + 2 जो है वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, प्लस या माइनस के साथ यूज़ करके हम लिखते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ 2 को x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 1, दैट इज़ हम 2 लिख सकते हैं। यानी 2 को 2 × x पे पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ये भी x के टर्म्स में ही तो है। ये देखो, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए इसको भी टर्म हमने कह दिया। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कुछ इस तरह से दिखे, इसको ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब ये जो खास जो फॉर्मेट है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली हमने क्या किया है कि हमने A0 फिर A1 A2 A3 ऐसे स्टार्ट किया है और AN तक गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर x को 0 के पावर के साथ बढ़ाना शुरू किया है, फिर x के 1 पावर को रखा है, फिर x के 2 पावर को रखा है, फिर x के 3 की पावर को रखा है और लास्ट में x के n पावर को रखा है, और बीच में बस प्लस का इस्तेमाल कर दिया है। और ये जो नया एक्सप्रेशन आया इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल्स कह रहे हैं। बेसिकली ये देखो, ये A0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और सॉरी वेरिएबल्स है, सॉरी ये कांस्टेंट वैल्यू है A0, A1 भी कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है, और यहाँ x क्या है, x जो है ये हमारा वेरिएबल्स है। ठीक है, x जो है हमारा वेरिएबल्स है, यहाँ भी x वेरिएबल्स है, ये भी x वेरिएबल्स है। तो बेसिकली ये टर्म ही है और दो टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस से रखा है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी खास तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया है। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, अच्छा इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया है, सिंपली px से दिखाया है। तो px = A0 प्लस में A1x प्लस में A2x² प्लस में डॉट 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 AN x पे पावर n। इस फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसमें जो ये वैल्यूज़ है ना उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें जो ये x की ये जो मैक्सिमम पावर है ना, उसका ये जो वैल्यू है या फिर उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, कोफिशिएंट, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, जो वेरिएबल्स का जो आगे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ये जो मैक्सिमम पावर n है उसको डिग्री हम बोल देंगे कि डिग्री n का जो है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो सिंपली बस आप ऐसे समझो कि इस फॉर्मेट में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे, जहाँ पर A0 की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगी। और इस खास पॉलिनोमियल को हम डिग्री n का पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, n है। अभी डिग्री क्या है आगे हम समझेंगे, अभी फिलहाल हमने क्या समझा है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखो कोई भी हमारा पॉलिनोमियल्स ले लो, जैसे यहाँ पे हम x ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे ये एक्सप्रेशन जो है वो 6x पे पावर 4 दिया गया है, प्लस में 3x² प्लस में 5x प्लस में 19 है। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स में
जो हमारा वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ x पे पावर 4, यहाँ x पे पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल्स को डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है जो उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x पे पावर 4 है ये बता रहा है कि ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अगर मान लो डिग्री अगर मैक्सिमम पावर 1 होता तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, 2 होता तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, 3 होता तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, 4 होता तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं हमने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th के सिलेबस में है, तो वहाँ यहाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कह रहा है कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जो px = ax + b के फॉर्मेट में हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये x की मैक्सिमम पावर 1 हो, या फिर x की मैक्सिमम पावर 1 होने का क्या मतलब है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज़ 1। यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको ही हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जनरल फार्मूला क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम उसको दिखाएंगे px = ax + b के फॉर्मेट का, ax प्लस में b के फॉर्मेट का। यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, a है। और ये जो a b है वो क्या है, तो a b रियल नंबर। हमेशा याद रखिएगा जब भी पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे वहाँ जो a b c d e f जो भी वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर्स होगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यानी कि a, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये x को ख़त्म कर देगा ना, और जब x को ख़त्म कर देगा तो x रहेगा ही नहीं, और जब x में रहेगा ही नहीं तो वो पॉलिनोमियल कैसे होगा। इसीलिए कभी भी जो डिग्री बताएगा उसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब चलो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3x - 5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये अंडर रूट से हमको कुछ लेना देना नहीं, हमें बस x पे ध्यान देना है। x का मैक्सिमम पावर है 1 इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ भी x का मैक्सिमम पावर है 1 इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल। बाकी कैसे है वो हमको ध्यान नहीं देना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ये पॉलिनोमियल में जो x का पावर होता है ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने देख लिया है, अब हमको देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। बस इतना ही याद रखना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल या फिर पॉलिनोमियल इज सेकंड डिग्री। ठीक है, तो डिग्री 2 का होगा तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्मेट क्या है, तो इसका जनरल फॉर्मेट है px = ax² + bx + में c, ax² + में bx + में c। यहाँ भी जो a की वैल्यू है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो a b c हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो देखो 3x² + में 5x - 1, यहाँ हम x की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी है 2x² - 2x 2√2x + में 3, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर कितना है 2 है इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ है 5x² - 3, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + में cx + में d। देखो x का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है पावर का, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 2 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पे समझ लो 1 छुपा हुआ है।
ठीक है। और बस ए बी सी डी लगा देना है और आपका जनरल फॉर्मेट आ गया। यहाँ भी हमको ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के कभी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके भी एग्जाम्पल अगर देना है तो आप दे सकते हो, जैसे 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 5 ये भी क्या हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास है 3x क्यूब प्लस में 7, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। हमको बाकी टर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बाकी पूरा ये टर्म खत्म हो जाए, बस जो x की मैक्सिमम पावर है वो अगर 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। इवन जबकि अगर 5/2 x पे पावर 3 है, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी के टर्म से हमको कुछ लेना देना नहीं है, x की मैक्सिमम पावर बस हमको याद रखना है 3 होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ क्वाड्रेटिक तो छुपा ही है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, और बाई का मतलब भी 2 होता है, यानी यहाँ 2 2 4 होने चाहिए। यानी ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 4 है उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई, सॉरी ये क्यूबिक नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट का होगा? x की मैक्सिमम पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 वाला तो कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल क्या है? तो बस हमको ये ध्यान देना है x की मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 4, x की मैक्सिमम पावर 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बीच का कुछ भी हो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये समझने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, यानी पॉलिनोमियल की हमको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। अच्छा, पॉलिनोमियल होता कैसे था? जैसे मान लो ये हमारा जो है ना 3x प्लस में 5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। और डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हमने क्या बताया था कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ की x की अगर कोई वैल्यू रखेंगे, सपोज दैट यहाँ पर हमने x की वैल्यू को रख दिया है 1, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ p ऑफ 1 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस में 5, 3 1 जा 3 प्लस में 5 दैट इज़ 8, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो यही हमने x की वैल्यू 1 पर p ऑफ 1 यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना ला दिया है? 8 ला दिया। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि x के किसी एक वैल्यू के लिए अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको मिलना शुरू हो जाए, उस x की वैल्यू को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। वही डेफिनेशन यहाँ अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग देख जाइएगा। यानी जो वैल्यू x का हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे और x की वैल्यू रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये खास है, इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द में घूमेगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का मतलब है x की ऐसी वैल्यू, मान लो x की वैल्यू हमने a रखा है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर कितना होना शुरू हो जाए? 0 आना शुरू हो जाए, देन उस x की वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी शुरू हो जाए? 0 होनी शुरू हो जाए। तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे तभी तो 0 होगा। सपोज दैट हमने x की वैल्यू a रख दिया, छोड़ो a छोड़ देते हैं, हम x की वैल्यू को हम k रखना शुरू करते हैं, और x की वैल्यू को k रखने पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाए? 0 आनी शुरू हो जाए, देन उस x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस में 6, ठीक है। यहाँ हम रखना चाहते हैं x की वैल्यू को 2, देन p ऑफ यहाँ 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 6 माइनस 6 दैट इज़ क्या हो गया? 0। तो x के दो वैल्यू के लिए पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। देन इस x के वैल्यू 2 को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी x इज इक्वल टू 2 इज़ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? x की वो वैल्यू है जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाए? 0 आनी शुरू हो जाए, उसको ही कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने डिग्री पढ़ा है ना यहाँ हमने डिग्री पढ़ा है, सो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है 0 से लेके
डिग्री 4 तक। और डिग्री 4 को क्या कहा था हमने, बाई क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक कहा था, 2 को क्वाड्रेटिक कहा था, 1 को लीनियर कहा था। अगर डिग्री 0 हो जाए यानी x की मैक्सिमम पावर अगर 0 हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कैसे, जरा समझो। यहाँ पे 3x प्लस में अगर 5 है तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर x की मैक्सिमम पावर 0 हो जाए प्लस में 5 हो तो 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 5 दैट इज़ क्या हो जाएगा, 8। और अगर कोई वैल्यू 8 आती है तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ही तो कहते हैं। इसीलिए इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ a रख दिया, a की वैल्यू 8 रख दो। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जितने ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा इसके ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ कहने का मतलब है x की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमने x की वैल्यू अभी 2 रखा था ना, यहाँ एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ x की वैल्यू हमने 2 रखा था ना, और x की वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। देन x के उतने वैल्यू होंगे, यानी कि हमको एक चीज़ याद रखना है, जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा ज़ीरोज़। अगर 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 4 जीरोज़ मिल सकते हैं। हाँ, उससे कम हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज़ होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज़ होंगे, 4 जीरोज़ होंगे। 4 जीरोज़ कहने का मतलब है x के 4 वैल्यूज़ होंगे, अलग अलग वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, अगर डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज़ होंगे, यानी x के x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आएगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x के 2 अलग अलग वैल्यू होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल तो x के सिर्फ एक वैल्यू होगा। कांस्टेंट है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हुई, क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 0 होती है और 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जब x ही नहीं रहा तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब उसी को हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके लिए मैंने एनसीईआरटीज़ का ही ये पीडीएफ लगा रखा है, यहाँ आपके एनसीईआरटी के बुक का ही पीडीएफ है। अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि ये जो y की वैल्यू है, y = 2x + में 3 है, और यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी कि ये सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए इस ग्राफ को एज से स्ट्रेट लाइन में दिया गया है। अब ध्यान दो, जो हमने कहा है ज़ीरोज़ जो होता है, जो जीरो होता है किसका, पॉलिनोमियल का, वो कुछ और नहीं होता है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। वही जो x की वैल्यू होगी वही जीरोज़ की वैल्यू होगी। यानी x की वैल्यू अगर वहाँ मान लो हमने 2 रखा था तो वो कुछ और नहीं बता रहा है, वो x के कोऑर्डिनेट 2 पर कट कर रहा होगा। जैसे ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो वो कहीं ऐसे जा रहा होगा, इसलिए वो x = 2 पर कट कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाली लाइन है तो इसमें देखो यहाँ पे ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, तो ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो 3/2 का कोऑर्डिनेट है निगेटिव साइन के साथ, यानी ये x की वैल्यू होगी 3/2 पर निगेटिव साइन के साथ। क्लियर है, तो जहाँ कट करेगा x पर वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरोज़ हो जाएगी किसी भी पॉलिनोमियल का। तो ये लीनियर हमारा पॉलिनोमियल था जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1, यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल था, इसीलिए x की वैल्यू कितनी मिली है, 1। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ना, ये इस पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हम p ऑफ x कह रहे थे ना, यहाँ पे p ऑफ x की जगह y रखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली p ऑफ x ही है जो हम y कह रहे हैं। ठीक है, x² माइनस में 3x माइनस में 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। और देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो वो कुछ ऐसा पैराबोला शेप में हमको फिगर मिलता है। ठीक है, अब ये वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है, डिपेंडिंग करता है कि ये x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है। ठीक है, जैसा जैसा x का कोफिशिएंट होगा वैसा वैसा ग्राफ मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ x का ग्राफ कैसे मिलेगा। देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ग्राफ मिलेगा, कब, जब x की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन बताया था ax² + bx + c। यहाँ a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ऐसे मिलेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर यही a की वैल्यू 0 से छोटी होनी शुरू हो जाए तो ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये अपवर्ड बताने का क्या मतलब है कि यहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी रही होगी। क्लियर है, ठीक है ना।
अब देखो इस ग्राफ को एनालिसिस करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते होगे ये ग्राफ जो आया है एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया है, तो यहाँ पर 0 के बाद 1 आया है, फिर 2 आया है, तो x का कोऑर्डिनेट -1 हो गया। फिर ऐसे नीचे जाने के बाद फिर x को यहाँ कट किया है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 है, यानी यहाँ x की वैल्यू एक बार -1 है और एक बार 4 है, तो यही x के जो वैल्यू है ना, यही जीरोज़ हैं क्या, पॉलिनोमियल की क्या हैं, जीरोज़ हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2, इसीलिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब देखो, अब ये जो इसके लिए 3 केसेस हो सकते थे, जैसे हमने कहा एक बार ऐसे हो जाए, फिर एक बार ऐसे हो जाए, फिर एक बार ये टच करते हुए जा सकता है, तो एक बार ये नीचे से ऐसे टच करते हुए जा सकता है, एक बार ये ऊपर से टच करते हुए जा सकता है, ठीक है। देखो तो जहाँ जब कट करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी, यानी x के 2 वैल्यूज़ होंगे, और हमने बताया था अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोज़ कितने होंगे, 2। अगर ये नीचे से कट कर रहा है तो यहाँ भी x के मैक्सिमम वैल्यू 2 होंगे, लेकिन हमने कहा था ये मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है एक भी हो। देखो जब ग्राफ ऐसे टच करते हुए जाएगा तो सिर्फ एक जगह टच करेगा ना, तो यहाँ x की एक वैल्यू होंगी, यानी डिग्री तो 2 है बट वैल्यू कितनी आ रही है x की, ये वैल्यू आ रही है 1, यानी कि इसके जीरोज़ कितने हो गए, 1 जीरोज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी यहाँ एक बार टच किया, ये ऊपर की तरफ से ग्राफ है, यहाँ भी x की एक ही वैल्यू है, यानी डिग्री 2 है लेकिन वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमने कहा कि अगर जितनी डिग्री होगी या तो उसके बराबर जीरोज़ होगा या तो जीरोज़ की वैल्यू कम होगी, यानी डिग्री ज़्यादा होगा, जीरोज़ कम हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। क्लियर है। अब चलते हैं इस वाले वैल्यू के तरफ। यहाँ देखो, यहाँ टच ही नहीं कर रहा है, ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट यहाँ टच नहीं किया है, तो यहाँ टच नहीं करने का मतलब है कि इट हैज़ नो जीरोज़, यानी x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि x के कोऑर्डिनेट को टच ही नहीं किया। ये भी देखो, ये भी है तो पैराबोला ही है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस में bx प्लस में c के फॉर्मेट का ही है, लेकिन यहाँ टच ही नहीं किया है, तो यानी x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, और जब x की वैल्यू नहीं मिलती है यानी कि इट हैज़ नो जीरोज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 4x का, ये ऐसे ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, y = x³ माइनस में 4x, जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ना, तो ये ऐसे ही ग्राफ मिलता है। ये आपको 9th में सिखाया गया था अच्छे से, ठीक है। अब देखो, एक बार यहाँ x को कट किया है, फिर एक बार ऊपर से जब यहाँ आया यहाँ कट किया है, फिर एक बार यहाँ गया यहाँ कट किया है, तो 3 वैल्यूज़ हैं। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितने की है, 3 है, इसीलिए जीरोज़ भी कितने मिले हैं, 3 अलग अलग जीरोज़ मिले हैं इसके, ठीक है, 3 अलग अलग जीरोज़ मिले हैं, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है y = x³ और एक है y = x³ माइनस में x²। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है वो y = x³ का है, और ये जो ग्राफ है हल्का सा ऐसा डेविएशन होकर ऊपर से गया है, ये है x³ माइनस में x² का ग्राफ, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देखो, इस वाले ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक जगह टच किया है, और इस वाले ग्राफ में एक बार यहाँ टच किया है, फिर एक बार यहाँ टच किया, 2 बार टच किया है, तो यहाँ x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ ऊपर वाले में क्या था, x की 3 वैल्यूज़ थे, यानी कि डिग्री तो है 3। देखो डिग्री तो है 3, एक बार वैल्यूज़ 3 मिल रही हैं, एक बार 1 मिल रही है, एक बार 2 मिल रही है, तो मैक्सिमम जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज़ हो सकते हैं और उससे कम भी होगा, ये प्रूफ करता है ये ग्राफ, ठीक है। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज़ मिल सकते हैं। हाँ, उससे कम भी मिल सकते हैं या फिर कोई जीरोज़ नहीं मिल सकता। इस वाले केस में, जैसे इस वाले केस में कोई जीरोज़ नहीं था, डिग्री तो 2 था बट कोई जीरोज़ नहीं मिला है, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज़। देखो यहाँ लिखा भी है कि देयर आर एटलीस्ट 3 जीरोज़ फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कम से कम 3 हो सकते हैं, ये मोस्ट 3 यानी कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद वाले ग्राफ के लिए ऐसा भी था कि उसके जीरोज़ जो हैं वो कम हो रहे थे, एक बार 1 हुआ था और एक बार 2 जीरोज़ मिला था, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज़ मैक्सिमम मिल सकते हैं, उससे कम भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोज़ मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ, जो कि नीचे दिया गया है, ईच इन ग्राफ y = p(x), यानी पॉलिनोमियल दिया गया है, और उस पॉलिनोमियल के लिए हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं। तो ग्राफ हमने कहा था जहाँ x को कट करेगा, देखो ये p(x) है ना, यानी x की वैल्यू को हमको देखना है, जो ग्राफ x पे टच करेगा उतने ही जीरोज़ होंगे। इसमें देखो सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे देयर इज़ टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट 1 पॉइंट,
ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, फिर इस वाले ग्राफ को देखो यहाँ 2 जगह टच करा है, इसलिए इसमें टोटल कितने जीरोज होंगे 2। फिर यहाँ देखो ये 3 बार टच करा है, कि यहाँ है, कि यहाँ यहाँ, तो इसके जीरोज 3 होंगे। देखो ये तीसरा है ना क्वेश्चन, यहाँ देखो लिखा भी है द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, बस यही लिख देना आंसर। फिर ये देखो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहा है, इसलिए 1 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। फिर यहाँ भी देखो ये टच करके सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए इसके भी जीरोज कितने होंगे 1। ये ग्राफ देखो कितने जगह टच कर रहा है 1 2 3 4, ये 4 जगह टच कर रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।